इस वीडियो में अपन क्लास 10th के एमपी बोर्ड के लिए 4 चैप्टरों का रिवीजन करेंगे। एरिया रिलेटेड सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। चलिए सबसे पहले, और केवल इस वीडियो में आपके लिए केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है। हर चैप्टर से 5-5, 6-6 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। आप इनको इतना ही कर जाइए, वो भी काफ़ी है। इससे ही पेपर में आपको क्वेश्चंस आएंगे, एक भी क्वेश्चन लगभग बाहर नहीं होगा। जैसे पहले मैं आपको कराता हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें अपन फॉर्मूला समझ लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। क्योंकि देखो सर्कल के बारे में तो अपन को सर्कल से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी है। अब सेक्टर समझा देता हूँ। अब सेक्टर क्या होता है? पूरे सर्कल का एरिया ना निकालते हुए कुछ स्पेसिफिक पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं, उसे सेक्टर बोला जाता है। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, ये इसमें एक थीटा एंगल होगा जो भी बने, तो इसका फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है 3 थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस सेक्टर का। लेंथ ऑफ आर्क या लेंथ ऑफ सेक्टर पूछे तो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर होता है। लेकिन पेरीमीटर पूछे तो थीटा अपॉन 360, उसके साथ जे चीज़ें ऐड हो जाती है तो ये क्या बन जाता है? पेरीमीटर बन जाता है। लेकिन अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो पता है, डायरेक्ट आपसे मेजर सेक्टर पूछ ले तो आप जे वाला फॉर्मूला लगा देना, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब मैंने आपको इतना करा दिया, अब सेगमेंट और समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये पूरा आपने देखो अभी तक तो ये पूरा सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है और ये सेक्टर था अपना, ठीक है। अब ये जो एरिया होगा, ये जो शेडेड पोर्शन में कर रहा हूँ, ये जो एरिया होगा इसको अपन बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। इसका एरिया निकालने का क्या है, तो मैं आपको इसका एरिया का बताता हूँ कैसे होता है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बराबर थीटा, वो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल जे वाला। इस पूरे सेक्टर में से अगर जे ट्रेंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो अब आप सोचोगे ये ट्रेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? तो देखो ट्रेंगल के एरिया में केवल 2 चीज़ें देगा, या तो थीटा की वैल्यू क्या देगा, वो 60 देगा। तो आपको इस ट्रेंगल का एरिया क्या होगा? √3/4 में इधर लिख रहा हूँ। अगर थीटा की वैल्यू 60 है तो जो एरिया आएगा वो क्या होगा? √3/4 आर स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। अगर थीटा की वैल्यू 90 दे तो क्या आएगा? 1/2 आर स्क्वायर आएगा। आप ये 2 एंगल के अलावा तीसरा मत पढ़ के जाइएगा, एमपी बोर्ड में नहीं, इससे ज़्यादा नहीं देगा। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, अब 60 है तो जे वाला लगा दूंगा मैं, और 90 है तो जे वाला लगा दूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आपसे पूछे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, पहले आप फॉर्मूले अच्छे से समझ लेते हैं, इससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये आपका मेजर सेगमेंट का होता है। अभी तक अपन ने देखो एरिया ऑफ सर्कल भी समझ लिया क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सेक्टर के बारे में भी समझ गए अपन, और सेगमेंट के बारे में भी समझ गए। इसमें ये 3 ही चीज़ है। अब डायरेक्ट अपन क्वेश्चंस करते हैं। देखो पहला, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस 6 एंड द एंगल ऑफ सेक्टर 60। द एंगल ऑफ सेक्टर कितना है? 60 डिग्री है, तो यानी थीटा बराबर कितना है? अपन पहले गिवन लिखेंगे, बिना गिवन के शुरुआत नहीं करेंगे। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको पूरा बता रहा हूँ। जो थीटा कितना है? 60 डिग्री है। रेडियस कितनी दी है आपको? रेडियस दी है आपको 6 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर आराम से पढ़ना है, सेक्टर एक सेगमेंट है। एरिया ऑफ सेक्टर बराबर थीटा, आराम से पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि देखो मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप पूरा फॉर्मूला लिखोगे सारी चीज़ें। अब वैल्यू पुटिंग कर देंगे अपन। थीटा की जगह कितना? 60, 360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है? 6 × 6। इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा 6 बार, 6 से ये 6 कैंसिल। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो केवल मल्टीप्लाई करके ईजी आप अपना वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन हो गया। मैं आपको इस हर चैप्टर में से मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 क्वेश्चन कराऊंगा, 7 या 8, 10 तो है ही नहीं एक में लिए। आप इतना ही कर जाइएगा, तब तक आपका काम हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट।
देखो क्वाड्रेंट शब्द कहीं पे भी आए आप समझ जाइएगा जो थीटा होगा वो कितना होगा अपना 90 डिग्री होगा। लेकिन वो कह रहा है उस सर्कल की बताइए जिसकी रेडियस 22 है, सरकमफेरेंस 22 है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या दिया अपन को, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो दिया है आपको वो दिया है 22 सेंटीमीटर। तो अब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई और r बराबर 22। अब देखिए आराम से, जब भी कभी ऐसा लिखा रहे तो इस पूरी वैल्यू को उधर जाके पलट दीजिए आप। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 22। अब ये 7 ऊपर आ जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा 7 और जे 22 ये सब 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा। 22 से 22 कैंसिल, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये r आया। लेकिन उसने पूछा कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अभी बताया आप थीटा कितना है, थीटा अपना 90, रेडियस कितनी है 7/2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सेक्टर लगा देंगे फिर से, एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वो फर्क नहीं पड़ रहा। तो 90/360 पाई 22/7 और r स्क्वायर इधर पे लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ चलिए, इक्वल टू 90/360 पाई 22/7 7/2 इंटू 7/2। 90 से 4 बार, 2 से जे 11 बार और 7 से 7 बार, तो आंसर आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज 40, मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 40 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। देखो वो कह रहा है कि एक मिनट वाली घड़ी है उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर की है, तो 5 मिनट में वो कितना एरिया कवर कर पाएगी। देखो आपको मैं थोड़ा सा घड़ी लेके समझाता हूँ ताकि अच्छे से समझ पाए। आप जानते हो कि मान के चलो जो मिनट हैंड घड़ी है, तो आप मुझे बताओ ये पूरा चक्कर लगाने में, ये पूरा एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लेती है, यानी ये कितना एंगल कवर कर रही है 360। कितने मिनट में 60 मिनट में तो लिखूंगा 360 डिग्री एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। आप बताओ 60 मिनट में लिखेगी तो आप बताइए 1 मिनट में कितना करेगी। आप लिखोगे 360 अपॉन में 60 कैंसिल करके 6 डिग्री। हम समझ गए कि 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करती है, तो कितने मिनट की बोला है 5 मिनट की बोला है। तो एंगल कवर्ड इन 5 मिनट, एंगल कवर्ड इन 5 मिनट इक्वल टू 6 इंटू 5, आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। अब अपने पास क्या है थीटा है ही आपका कितना 30, रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सेक्टर लगा देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर, देखो जल्दबाजी नहीं करिए, आपको अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो सारा कुछ लिखना पड़ेगा, जल्दबाजी करने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 और आर स्क्वायर। एक मिनट पाई लिख दूँ मैं इधर, पाई और आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है 30 अपॉन में 360 इंटू 22/7, आर कितना है 14 इंटू 14। इससे 0 से 0 कट गया, 3 से ये 12 बार, 7 से ये कितने बार 2 बार, 2 से ये 6 बार, जे 7 बार, और ये आंसर आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ये वाला हो गया। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल रेडियस 10, तो मैं लिखते चलता हूँ केबन, केबन क्या है वो लिखना है। सारी चीज़ें लिख के करोगे आप, आपकी चीज़ें गलत नहीं होंगी, याद रखिएगा। रेडियस कितनी दी है 10 सेंटीमीटर दी है, ये वाली बात है। राइट एंगल मतलब थीटा कितना डिग्री है 90 डिग्री है, ये भी चलो समझ में आ गया। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर एंड मेजर। देखो यहाँ क्या बोला है माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालता हूँ पहले। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जल्दबाजी नहीं करनी, पूरा अच्छे से पढ़ना है जिससे अपनी गलती ना हो। माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। अगर मैं खाली सेक्टर लिख रहा हूँ तो आप समझ जाइए माइनर सेक्टर की बात हो रही है। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कौन सा होगा 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात कौन सी है
कौन सा ट्रायंगल होगा वो, ये अपन को निकालना है। कौन सा ट्रायंगल, एरिया क्या निकलेगा इसका, पाई आर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। थीटा, थीटा कितना है 90/360, पाई की वैल्यू रख दी है 3.14, 3.14। याद रखिएगा, जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि अब जल्दबाजी भूल जाते हैं, 22.7 रख देते हैं, लेकिन उसमें लिखा होता है। अब रेडियस 10 × 10 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, 1/2 अभी मैंने बताया था शुरुआत में कि जब भी 90 डिग्री एंगल दे तो 1/2 आर स्क्वायर होता है, तो 10 × 10 का स्क्वायर। ये पॉइंट हटाऊंगा, 2 जीरो आ जाएंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, जीरो से जे, जीरो से कितने बार, 4 बार, 2 से जे और 2 से 157, 157, तो 157 अपॉन में 2 माइनस 50, एलसीएम लूंगा मैं तो कितना आ जाएगा जी, 75 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, चलिए। देखो आई होप आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा, नहीं समझ में आया तो आराम से वीडियो को फिर से देखिएगा, दोबारा देखिएगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चनों से बाहर कोई क्वेश्चन मत करिएगा, इन्हीं में से पेपर में आ जाएंगे, ये पक्का बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये वाला क्वेश्चन है, रेडियस, और तो लिख देता हूँ मैं गिवन, जल्दबाजी नहीं करनी है, अपन को याद रखिएगा। रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, थीटा, थीटा कितना है, थीटा है 60 डिग्री। अब लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है पहले तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाता हूँ मैं। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क बराबर थीटा अपॉन में 360 और 2 पाई आर। तो थीटा कितना है 60 डिग्री, 360, 2 पाई, पाई कितना है 22/7 और आर कितना है 21, जीरो से जीरो कैंसिल, जी 6 बार, 7 से 3 बार और 3 से बस 6, आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है। चलो सेक्टर के लिए कलर अलग ले लेता हूँ मैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे अपन, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 60/360, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ये पूरा 6 बार कैंसिल, 7 से 3, 3 से ये 2 और 2 से 11, आंसर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, किसका एरिया निकालना है मुझे, अगला एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट निकालना है। तो सेगमेंट का एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेगमेंट लिखा है तो माइनर ही सेगमेंट है, मेजर लिख के देगा वो आपको। एरिया ऑफ सेक्टर, क्या फॉर्मूला था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, 60 डिग्री है तो कौन सा बनता है, √3/4 ए स्क्वायर बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला। देखो एरिया ऑफ सेक्टर तो अभी निकाला है मैंने, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, √3/4 और आर स्क्वायर, आर कितना है 21 का स्क्वायर, 231 माइनस 441 √3/4 इस पूरे का सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका जवाब है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर में आने आ सकते हैं, आप इतना ही कर लिए काफ़ी है, रिवीजन है तो इतना ही करेंगे। अब अगला क्वेश्चन जो मैं करा चुका हूँ, चला था दोबारा आ गया है, 6th क्वेश्चन, द रेडियस, तो गिवन फिर से लिखना शुरू करता हूँ मैं, गिवन रेडियस कितनी दी है 15 सेंटीमीटर दी है, थीटा कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। तो मुझे क्या निकालना है, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट निकालने हैं, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, फिर मेजर का भी निकालना है, तो मैं दोनों के निकालूंगा। चलिए पहले मैं माइनर का निकालूंगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बराबर थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस 60 डिग्री है तो √3/4 और आर स्क्वायर जी, थीटा कितना है 60, 360 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 15 इंटू 15 माइनस √3/4 और 15 इंटू 15, जी लिख दिया, इससे कैंसिल किया 6 बार, पॉइंट हटा के 2 जीरो आ गए। ठीक है, अब 15 से 5 से 3 बार
और 5 से 20 बार, फिर 5 से 3 बार और 5 से 4 बार और 3 से ये 2 बार। ठीक है, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा, देखो मैं आराम से लिख रहा हूँ, ऊपर बचा 314 इंटू 3 अपॉन में 8 बचा, और माइनस यहाँ क्या करूँगा मैं 1.73 वैल्यू पुट कर दूंगा अपॉन में 4 इंटू 15 इंटू 50, और पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा दूंगा मैं, कैंसिल करूंगा कितना बार, 5 से ये कितने बार 3 बार और 5 से ये भी 3 बार, यानी 25 हो गया। 25 से ये कितने बार कैंसिल होगी, 16 बार कैंसिल हो जाएगा 25 से। ठीक है, नहीं देखो 5 से कैंसिल करके बता रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा करके बता रहा हूँ। देखो 5 से मैंने कैंसिल किया, 5 से 15 को कैंसिल करूंगा मैं तो 3 बार, और 5 से कैंसिल करूंगा 80 बार, फिर 5 से 3 बार जैसे कितने बार 16 बार। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करूंगा, ये 3 बचा तो हाँ ठीक है, इसका 2 4 और कितना आ गया 3 या 9 अपॉन में 8 माइनस 9 9 3 27 कैरी की 2 27 और 63 और 5 कैरी की 6 और 15 और अपॉन में कितना 60, एलसीएम आ जाएगा 16, डबल हो जाएगा जी, एलसीएम 8 आएगा, 8 का डिवाइड मल्टीप्लाई 2 से 4 8 और 80, ये आएगा 1557। देखो कुछ ये ऑप्शन आंसर क्या आएंगे अप्रॉक्स में आते हैं लगभग लगभग, तो आपको ऐसा नहीं करना कि आपका थोड़ा इधर उधर हो रहा है। अब मान के चलिए आपका सही है, अब माइनस करता हूँ मैं 884 में से 1557 माइनस कर दूंगा, कितना आएगा 7 2 3 तो 327 अपॉन में 16 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आएगा। ये क्या आ गया माइनर सेगमेंट है। अब मैं आपके लिए मेजर सेगमेंट का एरिया, मेजर एरिया ऑफ, कलर चेंज कर लेता हूँ, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो वही है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। सर्कल में से सेगमेंट को माइनस कर देना है बस। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है, और ये तो अपन निकाल के बैठे हैं 327 अपॉन 16। अब एरिया ऑफ 23.14 इंटू कितना रखूंगा मैं, रेडियस कितनी है, रेडियस 15 इंटू 50 माइनस 32.7 अपॉन में 60, पॉइंट हटा के फिर से जीरो बढ़ा लूंगा मैं नीचे, ये 3 बार और ये 20 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, 4 से ये 2 बार और 2 से ये 157 मल्टीप्लाई कर लूंगा 9 7 जा 63 कैरी के 6 9 5 जा 45 और 6 51 कैरी की 5 9 1 जा 9 और 5 अपॉन में 2 माइनस 327 अपॉन में 60। अब एलसीएम लेंगे, 16 एलसीएम आएगा, 8 का मल्टीप्लाई करूंगा 8 4 जा 8 3 जा 24 कैरी की 2, 8 1 जा 8 और 2 10 कैरी की 1, 8 5 जा 8 4 जा 32 33 कैरी की 3 और 1 1 माइनस का, देखो कहीं मिस्टेक हो जाए प्लस माइनस का तो अवॉइड करना, वैसे तो होगी नहीं, आप देखते रहिएगा, फिर भी आप ही के सामने कर रहा हूँ कैलकुलेशन, जो अब माइनस कर देते हैं अपन 327 7 9 में से 2 गया 7, फिर 12 में से 3 गया 9 और 0 1, तो ये आ जाएगा 10977 अपॉन में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया। आप ये वाला करते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, आप 7 क्वेश्चन कर लिया जिसने, उसका पेपर में क्वेश्चन रहेगा नहीं। ठीक है, ज़्यादा मैं फिर कह रहा हूँ कि रिवीजन है तो रिवीजन में मैं भी आपको ये नहीं कर सकता पूरा चैप्टर पढ़ाऊँ, मैं भी उतना ही पढ़ाऊंगा जिससे आपके रिलेवेंट चीज़ें पढ़ाऊँ, जिससे आपके आराम से काम हो जाए। हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर बोल दिया, मैं ये समझ गया कि थीटा की वैल्यू 90 है। ग्रास फील्ड्स 15 सेंटीमीटर मीन बाय 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो कह रहा 15 सेंटीमीटर की ये पूरी है, लेकिन जो रस्सी बंधी है वो कितने की अभी 5 मीटर की है। फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेजिंग इन द हॉर्स, अब इंक्रीजिंग 10 मीटर इनसाइड ऑफ 5 यूजिंग पाई, मतलब पहले 2 कंडीशन दी है, पहली कंडीशन निकालते हैं। पहली में गिवन क्या लिखा है, गिवन थीटा कितना है बताइए, थीटा है 90 डिग्री, कैसे पता चला, स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये पता है सबको। रेडियस कितनी है 5 मीटर दी है, पाई की वैल्यू क्या रखनी है 3.14 रखनी है। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, क्या निकालना है
एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है? एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 5 इंटू 5, इससे ये कितने बार? 1/4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, चाहो तो आप सीधे सीधे 25 का पॉइंट हटा लीजिएगा। चलिए 25 से ये कितने बार? 4 बार। ये 17 और ये 2, ये आ जाएगा 157 अपॉन में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी अब दूसरी कंडीशन में क्या करा है? दूसरी में करा है कि अब रेडियस को 5 की जगह 10 कर दो, तो थीटा तो वही रहेगा 90। ये सेकंड कंडीशन है। अब रेडियस कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर से वही एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। अब आर 10 है, याद रखिएगा। 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दूंगा मैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 4 बार और ये 2 से ये 157, आंसर आ जाएगा 157 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चैप्टर मेरी तरफ से इतना ही है। आपने 7 क्वेश्चन कर लिए, पक्के आ गए आपको, आप 7 पक्के कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ आपके जो आने वाला पेपर है उसमें इन 7 में से आराम से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ आपके लिए। अब अपन अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके फॉर्मूले में साथ साथ लिखा दूंगा, क्यों इसके फॉर्मूले ज़्यादा है तो मैं आपको जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वैसे ही लिखा दूंगा। अब देखिए पहला है 2 क्यूब्स ईच ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आर जॉइंट एंड टू एंड एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ प्रेजेंटिंग क्यूबॉइड। वो कह रहा है 2 क्यूब है, क्या है? 2 क्यूब है, तो दोनों की साइड सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, सॉरी, ऐसे 2 क्यूब्स है और दोनों की वॉल्यूम कैसे? सेम है। तो मैं आपको देखो थोड़ा सा बना के बताता हूँ जैसे आपको थोड़ा सा लगेगा। और एक और बात, जब भी कभी सरफेस एरिया वॉल्यूम में से आपको चीज़ें समझ में ना आए, आप फिगर बनाना शुरू कर दीजिएगा, अपने आप आ जाएगा। अभी क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिए बराबर कितना दिया? 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब होता है, तो ए क्यूब बराबर 64, ए बराबर क्यूब रूट 64, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये हो गया। पहले अपन को साइड चाहिए। अब वो कह रहा है इन दोनों क्यूब को ज्वाइन करके एक क्या बना दिया? क्यूबॉइड बना दिया। अब ज्वाइन कैसे किया होगा वो दिखाता हूँ आपको, देखिए इन दोनों को ज्वाइन कैसे किया वो सारी चीजें बताता हूँ आपको मैं। इससे क्या होगा? आपको डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। एक मिनट, गलत कैसे बन रहा है? ऐसे ये क्या हो जाएंगे? दोनों क्यूब्स ज्वाइन हो जाएंगे। वो एक और, अब बताइए आप, J4 था और J4 था, टोटल कितना हो गया? L इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया। याद रखिए कभी भी आप क्यूब्स को ज्वाइन कर रहे हो, एक रख रहे हो, तो हमेशा उसमें लंबाई ही, जितना क्यूब्स जोड़ोगे उतनी लंबाई को टाइम्स कर दो। जैसे 2 क्यूब जोड़ोगे तो लंबाई को डबल कर दो। जबकि ऊंचाई, मतलब ब्रेथ और हाइट दोनों कैसी रहेंगी? सेम रहेंगी। अगर मैं 3 क्यूब जोड़ता तो L कितनी हो जाती? 12 हो जाती। 4 जोड़ता तो 16 हो जाती, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2LB BH और HL होता है। 2LB 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, 232 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 32, तो 2 इंटू 80, आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A vessels in the form of hollow hemisphere mounted by a cylinder। कह रहा है एक बेसल है जो होलो हेमिस्फीयर का है। जी हेमिस्फीयर बना देता हूँ मैं। इसके ऊपर क्या रखा है? एक सिलेंडर रखा है, वो भी होलो है। होलो का मतलब ये होता है कि आपको इनका TS नहीं निकालना, CS निकालना है। ये होलो है, सिलेंडर है उसके ऊपर रखा है, ठीक है। अब डायमीटर देखो, मैं एक तरफ लिख लूंगा सिलेंडर और एक तरफ लिख लूंगा मैं
हेमिस्फीयर, जिससे मैं सारी चीज़ समझ के अच्छे से लिख सकूँ, गलत ना करूँ। डायमीटर दोनों का सेम रहेगा। डायमीटर दोनों का सेम है तो रेडियस भी कैसी होगी, दोनों की सेम रहेगी। याद रखिए, इसकी भी 14 सेंटीमीटर डायमीटर और इसका भी डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर। जब भी कभी माउंटेड होगा, ज़्यादातर डायमीटर्स दोनों के और रेडियस दोनों की कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी। तो इसकी रेडियस आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, इधर भी रेडियस कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। और टोटल हाइट ऑफ वेसल्स, मतलब टोटल जो हाइट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अभी अपन ने ये क्या लिखा है, ये रेडियस है। तो आप मुझे बताओ जे यहाँ से यहाँ तक क्या होगी रेडियस, जो कितनी है 7 सेंटीमीटर की है। तो आप मुझे बताइए जे केवल सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, आप बताओ। ये पूरा 13 है, 13 में से 7 गया तो कितना बचेगी, 6 सेंटीमीटर बचेगी। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी, हाइट ऑफ सिलेंडर में लिखना है अपन को। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी, जो हाइट ऑफ सिलेंडर होगी वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। अब क्या निकालना है अपन को, सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो सरफेस एरिया की कभी बात हो, एक तो ऐसे क्वेश्चन होना जिसमें दो या दो से ज़्यादा फिगर्स हैं, उनको आप ऐसा नहीं करना कि इसका सरफेस एरिया अलग निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकाल के ऐड करना है, ऐसा नहीं, आप एक साथ करेंगे अपन। सरफेस एरिया या लिख के सरफेस एरिया। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें सी ए से जुड़ेगा ये वाला, ये क्या होता है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर होता है। आपको ऊपर ऊपर तो होलो है, तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ क्या जुड़ेगा, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ये दोनों जुड़ेंगे, प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर और एच, प्लस इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, एच प्लस आर बचा। वैल्यू पुट कर दूंगा, 2 की वैल्यू 2, 22/7, आर कितना है, आर 7 है, इधर 7, 6 प्लस 7, इससे कैंसिल, 44 इंटू 30, मल्टीप्लाई आप करेंगे, आंसर निकालेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। अब एक और क्वेश्चन करता हूँ, ये देखिए कैप्सूल वाला, इसे समझते हैं। वो कह रहा है a medicine capsule in the form of cylindrical with two hemispheres stuck on a each 5 meter ends। कह रहा है दो एक सिलेंड्रिकल शेप है कैप्सूल का, जिसके एंड में दो हेमिस्फीयर जोड़े जाते हैं। चलो मैं दो हेमिस्फीयर जोड़ के बता देता हूँ आपको। दो हेमिस्फीयर जोड़े जाते हैं इस प्रकार, और हेमिस्फीयर अब मेरे पास क्या दो फिगर है, फिर से कौन से आप बताइए। एक तो सिलेंडर है और एक है हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर की रेडियस, अब सिलेंडर मैंने बोला ना, अगर रेडियस जब जोड़े जा रहे हैं तो इसका डायमीटर कितना है, 5 mm है, इसका भी डायमीटर कितना होगा, 5 mm होगा। इसकी रेडियस होगी 5/2 mm, इसकी रेडियस कितनी होगी 5/2 mm। अब देखिए ये पूरी हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हाइट है, 14 सेंटीमीटर है, 14 mm है सॉरी। अब आप मुझे बताइए 14 mm हाइट है, अगर जे कितना होगा फिर, 2.5 होगा, 2.5 रेडियस है। सेम इधर भी कितना होगा, 2.5 रेडियस है। तो आप फिर से बताइए मुझे, तो ये सिलेंडर की हाइट कितनी रह जाएगी। अब 14 में से 2.5 इधर से माइनस, 2.5 इधर से माइनस, 14 में से 5 माइनस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा अपना 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। जो सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी है, जो सिलेंडर है उसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर। अब फिर से क्या करना है आप बताइए। अब देखिए किस किस का एरिया लेना है। आप देखिए जी क्या है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, इधर भी क्या है सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, दो सी एस ए हुए, और जी क्या है सी एस ए ऑफ सिलेंडर, क्योंकि टॉप और बॉटम तो आप किसी का टच नहीं कर पा रहे, तो सब में क्या निकालना है, सी ए से निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सरफेस एरिया इक्वल टू 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। मैंने फिर बोला एक साथ ही सॉल्व करना है, अलग अलग सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अलग अलग सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि समय जाएगा और जल्दी सॉल्यूशन नहीं होगा। 2 पाई और आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो 2r प्लस एच बचा 2, 22/7, आर कितना है 5/2, आगे 5/2 प्लस 2 प्लस एच कितना है 9,
5 2 से 2 कैंसिल, ये वाले 2 से ये वाले 2 कैंसिल, तो आ गया 110/7 इंटू जे कितना आ जाएगा 14, इससे कैंसिल। देखो कितनी सिंपल कैलकुलेशन हुई है ना, याद रखिएगा ऐसे 220 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉलिड, मैं फिर कह रहा हूँ मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर में आने के चांसेस हैं, तो आप तो केवल इन्हीं को पढ़ के जाइएगा, मेरे हिसाब से इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आपको ज़्यादा पढ़ने की, ज़्यादा सोचने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आप इनको अच्छे से कर जाइए। ऐसा नहीं कि आप इनको भी अच्छे से नहीं करके गए। फ्रॉम अ सॉलिड ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस वो ऑफ हाइट 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर होलो आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉइल। करा एक सिलेंडर है आपका, देखो मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा इस क्वेश्चन को, आपको बढ़िया समझ में आएगा। हालांकि मैंने क्लास में भी कराया था तो आपको समझ में आया था जी। एक सिलेंडर है जिसमें से सेम हाइट की और सेम डायमीटर की एक कॉनिकल कैविटी काटी जाती है। कैसे काटी जाती है मैं आपको पूरा बताऊंगा काट के अच्छे से। मैं फिर से बोलता हूँ कि कभी भी ज्योमेट्री के फिगर, आगे की भविष्य की बात बता रहा हूँ, आपको करना ना आए तो आप क्या करना है आपको पता है। आपको सिंपल सी बात है, उसमें फिगर बनाना शुरू करते हैं। कॉनिकल कैविटी काट दी जाती है, काटने के बाद ये कैसा फिगर रहेगा आप बताइए। कुछ ऐसा फिगर रह जाएगा कटने के बाद। कॉनिकल कैविटी काटने के बाद ये कैसा फिगर रह जाएगा, ऐसा फिगर रह जाएगा कुछ, क्योंकि ये तो काट के हटा दी। अब आप मुझे बताइए कि ये क्या है। आप कहोगे जी सी एस ए ऑफ इधर वाला क्या है, सी एस ए ऑफ, इसको क्या कहेंगे अपन 2πr/h कहेंगे। सी एस ए ऑफ कौन है, ऊपर क्या है ये वाला है πr² एरिया ऑफ सर्कल, और ये नीचे वाला क्या दिख रहा है आपको, गौर से देखिएगा ये वाला, ये अंदर, इसको बोलते हैं अपन सी एस ए ऑफ कोन, यानी πrl। इन तीनों को ऐड कर देंगे अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन अब मेरे पे दो चीज़ें हैं, एक तो सिलेंडर है, सिलेंडर का मैं सारी चीज़ें लिखता हूँ आपसे। देखिए सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर सिलेंडर की रेडियस कितनी है, डायमीटर 1.4 है, 1.4 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगी, 0.7 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। अब कोण, कोण के बारे में समझते हैं। डायमीटर दोनों का सेम है, हाइट दोनों की सेम, सब सेम है 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ जाएगी 0.7 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी आ जाएगी। लेकिन अपन को हाइट नहीं चाहिए, अपन को क्या चाहिए, एल चाहिए, सिलेंड हाइट चाहिए। तो एल का फॉर्मूला आपको पता होगा कि एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट में r² प्लस h² होता है। आर कितना है 7, 0.7 का स्क्वायर, एच कितना है 2.4 का स्क्वायर। अब मेरे से जो बच्चे पढ़े वो आसानी से जानते हैं 724, और क्या आता है 888 है, 724 25 आता है, 0.49 प्लस 576, एल इक्वल टू 6.25, एल बराबर आ गया 2.6 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया क्या क्या मैं पहले बता चुका हूँ कि ये 1 2 और 3। सरफेस एरिया, सरफेस, एक मिनट राइटिंग गलत खराब हो गई। सरफेस एरिया पहला क्या है, सिलेंडर का सी एस है, फिर क्या है एरिया ऑफ टॉप, और फिर क्या है πrl। क्या कॉमन आ रहा है, मैंने बोला ना कॉमन लेके करना है अपन को। πr कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है πr कॉमन आ रहा है, πr πr कॉमन आ रहा है, तो πr कॉमन ले लेता हूँ। 2 प्लस h प्लस r प्लस l, ये बचा 22/7 इंटू 2.4 प्लस r कितना है 0.7 प्लस r इधर भी आएगा 0.7, और प्लस l कितना है 2। मेरी यार शुरू से लिखता हूँ अच्छे से, देखिए फिर से 22/7 इंटू 0.7, 2 h कितना है 2.4 प्लस r कितना है 0.7 प्लस h कितना है 2.5। देखिए इससे ये कैंसिल 0.1 आ जाएगा, और 0.1 का इससे मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। इन सब का मैं ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये जुड़ के 55 में डाल दूँगा 8 आ गया, तो 8 जुड़ के 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से पेपर में आने के लिए, हो सकता है आपको अपने पेपर में दिख जाए। एक और क्वेश्चन करते हैं ये वाला, देखिए इसमें भी क्या काटी जाती है, कॉनिकल कैविटी काटी जाती है, ठीक है। ये साफ दिख रहा है कि अगर मैं इस फिगर में से ये चीज़ें हटा दूंगा, काट दूंगा मैं, तो आप मुझे बताइए फिगर कैसा रह जाएगा, कुछ ऐसा नहीं रह जाएगा। और ये क्या है आप बताइए फिर से, आप मुझे बताइए ये क्या है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, और इधर ये क्या है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, और ये भी क्या है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। आपको मतलब क्या चाहिए, दो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर चाहिए और एक सिलेंडर चाहिए। तो पहले मैं लिख लूंगा सिलेंडर के बारे में क्या क्या सारी चीज़ें हैं मेरे पास, फिर मैं लिख लूंगा हेमिस्फीयर, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 3.5 और रेडियस दोनों की सेम होंगी 3.5 सेंटीमीटर इसकी भी रेडियस। हाइट कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर दी है 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा सरफेस एरिया 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, 2 इंटू पाई 22/7, और आर कितना है 3.5 इंटू 3.5 प्लस सिलेंडर का क्या है 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, वो सॉरी पाई आर एच होता है ना, एच कितना है 10। अब क्या कॉमन आ रहा है, 10 कर लेना इसका। अब क्या कॉमन आ रहा है, आपने देखा होगा 22/7 इंटू 2 इंटू 3.5 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 2 इंटू 3.5 प्लस 10, इससे कट जाएगा पॉइंट हटाऊंगा 0 आ जाएगा जी, 5 बार 5 से ये 2, 2 से 2 22 इंटू ये करूँगा 7 और 17 मल्टीप्लाई कर दूंगा 17 34 कैरी की 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं फिर बोल रहा हूँ अलग अलग निकाल के ऐड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एक बार में निकालें ऐड करें तो ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन वॉल्यूम्स की ओर बढ़ते हैं अपन। आइए अब वॉल्यूम पे समझते हैं। मैंने बोला ना आपको, मैं उतने ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जितने के आपके हो जाए। देखो वॉल्यूम बहुत सिंपल होता है, सीधा वो क्या क्या दिया है वो लिखें और वॉल्यूम लगा आंसर। अब इसमें क्या दिया है, कौन दिया है, अब मैं ज़्यादा इसमें गिवन लिखने, कौन दिया है, हेमिस्फीयर दिया है, बस। वो कह रहा है दोनों के कोण, कोण के बारे में, कोण की रेडियस आर, जो भी रेडियस इसकी आर ले लेता हूँ, आर सेंटीमीटर ले, कुछ भी है तो लेट करना है। और इसके बाद हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी आ जाएगी, इसकी भी आर सेंटीमीटर आ जाएगी। हाइट ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस, तो इसकी हाइट कितनी होगी एच सेंटीमीटर, इसकी भी हाइट कितनी होगी आर ही होगी। इसकी जो एच होगी वो कितनी होगी आर सेंटीमीटर होगी। वॉल्यूम फाइंड करना है, आप सिंपल से बोल रहे हैं हेमिस्फीयर का वॉल्यूम में कभी कुछ सोचना नहीं होता क्या कट रहा है क्या बढ़ेगा वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख के बराबर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस इसका क्या होता है हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, कॉमन क्या आ रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर के बचा एच, एच का बराबर आर के बराबर, तो आर प्लस 2 आर। ये भी आगे बढ़ता हूँ, 1/, अच्छा ये आर सब रेंज क्या है 1 सेंटीमीटर, आर इन सब की वैल्यू 1 दी है, 1 तो 1 रख दूंगा आगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं उससे। चलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर इधर हो गया 3r, 3 से 3 कैंसिल, पाई आर क्यूब हो गया, और आर की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 का क्यूब आंसर आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गुलाब जामुन वाला। इसमें क्या है देखो क्वेश्चन सिंपल है लेकिन कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, वही फिगर बनाऊंगा मैं सबसे पहले। गुलाब जामुन contains sugar syrup about 30% of its volume. Find the approx syrup for 45 gulab jamuns each like cylindrical with 2 हेमिस्फीयर, वो कह रहा है सिलेंड्रिकल भी है और 2 हेमिस्फीयर है। ऐसी गुलाब जामुन आपने खाई होंगी शादियों में पक्के पे, थोड़ी इलिप्स आकार की होती है, थोड़ी सी तिरछी गोल नहीं होती है, ऐसी 2 हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब मुझे तो क्लियर पता चल गया कि 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम करना है, सिलेंडर के वॉल्यूम में ऐड करना है, बस मुझे हाइट वाइट और पता चल जाए। सिलेंडर
लिखना जरूरी है, जल्दबाजी नहीं करिएगा। देखो आपको आ रहा है कोई क्वेश्चन तो जल्दबाजी नहीं करनी, पेपर खराब चला जाएगा अपना। सिलेंडर की सिलेंडर की रेडियस कितनी दी है, डायमीटर जी है तो रेडियस डायरेक्ट लिख लेता हूँ 1.4 सेंटीमीटर होगी। इसकी भी रेडियस कितनी होगी 1.4 सेंटीमीटर होगी। अब पूरी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दी है 5 दी है। अब देखो 1.4 इधर से माइनस होगा, 1.4 इधर से माइनस होगा, 5 में से 2.8 माइनस हो गया तो 2.2 बची जी, तो हाइट आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। अब सीधा वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू 2 इंटू 4/3 सॉरी 2/3 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यू प्लस पाई आर स्क्वायर एच। क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा 4/3 आर बचा, प्लस क्या बचा एच एच बचा इधर। अब देखिए वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है 1.4 इंटू 1.4 अपॉन में 4/3, आर की वैल्यू कितनी है 1.4, डायमीटर 2.8 था ना 1.4 प्लस इसकी वैल्यू 2.2, ये हो गया 7 से 0.2 बार तो 4.4 इंटू 1.4। मैं ज़्यादा कैलकुलेशन करूँगा नहीं, बाद में कर लूँगा, अभी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं सीधा। कितना आ गया इंटू, ये ब्रैकेट में आ जाएगा 5.6, 14 चौक 56 होते हैं, प्लस 6.6 एलसीएम देके अपॉन में 3, 4.4 इंटू 1.4 इंटू ऐड करूँगा मैं कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा ना, 112.2 अपॉन में 3। कोई के काट कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे अपन, अब जी तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, मैं ऐसी कितनी गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालूंगा 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन बराबर, तो इनका मल्टीप्लाई को अभी मल्टीप्लाई नहीं करें आप, आपको पता है आगे कैंसिल वैंसिल हो सकता है, तो अभी मल्टीप्लाई ना करें इंटू 45। अब 3 से कैंसिल है 15 बार। अब आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं भी करना तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना आएगा, पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 44 इंटू 14, तो 14 4 का आएगा 616, 2 पॉइंट तक 2 पॉइंट इधर लग जाएंगे, इंटू 11.2 और ये आ जाएगा कितना 15। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लूँगा मैं तो क्या आ जाएगा 11.2 इंटू 15, अपना आंसर आ जाएगा 301,304.88, ये आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन पूरे गुलाब जामुन का वो है, इसका मुझे कितना निकालना है 30% और निकालना है। इसका क्या निकालना है मुझे 30%, क्योंकि सिरप का वॉल्यूम निकालना है ना मुझे, सिरप का वॉल्यूम निकालेंगे। इसका 30% वॉल्यूम ऑफ सिरप इक्वल टू इसका 30% निकाल देंगे इंटू 30% आऊँ 100, कैलकुलेशन करके आ जाएगा 0.46 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। देखिए पॉइंट अप्रॉक्स में इधर उधर आ जाते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, अ बेसल्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। वो कह रहा है एक बेसल है जो इन्वर्टेड कोन से जैसा है, इन्वर्टेड कोन, रेडियस हाइट उसकी 8 है, रेडियस 5 है। तो मैं लिख देता हूँ कोन दिया एक, तो कोन की रेडियस हाइट कितनी दी है, हाइट दी है 8 सेंटीमीटर, रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर। स्पेयर है एक, स्पेयर की रेडियस कितनी दी है, स्पेयर की रेडियस दी है 0.5 सेंटीमीटर। अब देखो मैं एक बात बता दूँ आपको, कभी भी इससे और अलग हटके भी क्वेश्चन आ जाए तो बताता हूँ। तो अब क्या निकालें, नंबर ऑफ बोल्स निकालने, कभी भी कोई नंबर ऑफ की चीजें निकाली जानी है तो आपको क्या करना है, जो बड़ा वॉल्यूम है उसमें छोटे वॉल्यूम का डिवाइड करना है। अब बताइए बड़ा वॉल्यूम तो इसका है और छोटा वॉल्यूम इसका है, इसका इसमें डिवाइड करना है आपको, नंबर ऑफ चीजें निकल आती हैं। लेकिन वो कह रहा है पूरा पानी खाली नहीं कराना, केवल 1/4 कराना है, यानी अपन को पूरा पानी का वॉल्यूम का कितना निकालना है 1/4 निकालना है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लाऊंगा, नंबर ऑफ
बोल्स निकालने का, नंबर ऑफ सूट्स निकालने का, नंबर ऑफ सूट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बकेट, वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन इन्वर्टेड कोन या अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। देखो जी कब था, जब पूरा खाली कराना होता, लेकिन मुझे कितना खाली कराना है 1/4, तो इसका मैं 1/4 भी निकाल लूंगा। इसका क्या करूंगा 1/4 भी कर दूंगा। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई, आर कितनी है इसकी, पाई 1/3 पाई, आर कितना है, आर है अपना 5 × 5 और 8 कितना 8 अपॉन इसका कितना है 4/3 पाई 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू ये 1/4 चल रहा है। अब ये 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दूंगा सारी, तो इंटू 1000 आ गया। ठीक है, 1 5 2 5 1 2 5, 4 से ये कितने बार 2 बार, 5 से ये कितने बार 2 बार 200, 5 से ये 2 बार, अब 4 बचा, जिस 2 बार और 2 से 100 बार, नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आ गई 100 आ गई। ये आपका आंसर आ गया। अगर पूरा खाली कराने कहता तो 1/4 हटा देता, आगे 2/3 भी कह सकता है, 1/5 भी कह सकता है, जैसा भी हो वो। चलिए अब स्टैटिक्स का रिवीजन करते हैं। स्टैटिक्स में मीन है, मोड है, ये पहले सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखो। सबसे पहले हो सकता है आपके पेपर में पूछ ले। सबसे पहले क्या बताता हूँ मैं, आप सबसे बड़ी स्पेलिंग लिखिए मीडियम, फिर बराबर लगाइए, फिर मीन लिखिए, और जिसके साथ ओ जुड़ा है उसे आखिरी में लिखिए। आपको फॉर्मूला पढ़ना, पहले क्या लिखेंगे 3, फिर 2 और यहाँ 1 लिख देंगे। ओ के साथ 1 आएगा, याद रखिएगा। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, अच्छे से ये याद रखें, पहले जरूर पेपर में आ सकता है। चलिए पहला क्या करना है अपन को, मीन फाइंड करना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं जितना करा रहा हूँ आप उतना ही करिए, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इतना करा रहा हूँ कि इससे ही हो जाएगा काम। नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउस, या मैं हाउस लिख देता हूँ, ठीक है। तो इधर लगेगा 0,2, 2,4, 4,6, 6,8, 8,10, 10,12, आगे बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। और 12,14, 1 चेंज कर लेता हूँ मैं पेन, 1 2 1 5 6 2 3। अब मिड वैल्यू निकाल लूंगा मैं। मिड वैल्यू क्या होती है, इन दोनों के बीच का जो नंबर होता है 1। कैसे निकालना होता है, इन दोनों को ऐड करो, 2 का डिवाइड करो, अगर नहीं समझ में आए तो। अब कितना है 3, अब मैं आगे देखूंगा नहीं, 2 का डिफरेंस है, तो 5 7 9 11 और 13। अब एफ एक्स, ये एफ है और ये एक्स है, अब एफ एक्स निकाल लूंगा मल्टीप्लाई करके। इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई 35, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 54, इन दोनों का 22 और ये इन दोनों का 39। हमें क्या करना है, एफ सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना। इसको ऐड कर लूँगा, कितना आ जाएगा 20 आएगा, 1 2 3 4 9 9 और 9 18 20 आएगा। इन सबको ऐड करूँगा तो कितना आएगा 162। इसे बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स बराबर। अब मीन का फॉर्मूला होता है मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आप यही याद करिएगा, मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन करा ही नहीं रहा, आप तो इतना ही कर लीजिएगा बस। इनमें से एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, अपॉन में 20, आंसर आ जाएगा 8.1। ये आपका आंसर हो गया मेरे हिसाब से। जे वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिएगा इसको, और इसमें एफ वाला है वो भी आपको करना है, ठीक है। एफ वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आखिरी में आपको करा दूंगा एफ वाला। अभी मैं एफ वाला एक क्वेश्चन करा देता हूँ, इसमें थर्ड नंबर का एफ वाला है, अभी मैंने लिया नहीं है, मैं आपको अभी बुक से देख के एक उसकी बनवा देता हूँ, अभी करा देता हूँ, ठीक है। एफ वाला मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि जी वाला एक क्वेश्चन आएगा। चलिए ये 13.1 का थर्ड वाला है, इसमें बना देता हूँ मैं।
ये इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, फिर से वही बनाएंगे अपन। चार चीजें बनाएंगे, एक में क्या लिखेंगे, ये दो चीजें तो आपको गिवन ही होंगी। डेली पॉकेट आप लिख लेना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन में लिख देता हूँ, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और जहाँ वही मिड वैल्यू मतलब x, और जहाँ एफ एक्स, ये एफ होती है, याद रखिएगा। अब कितना दिया है, पहले 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, और 23 से 25। यहाँ दिया 7, 6, 9, 13, F, 5, 4। चलिए अब फिर से इन दोनों का बीच वाली वैल्यू 12, मैं 12 लिखूंगा डायरेक्ट। यहाँ 14, अब आगे देखूंगा अभी नहीं मैं, इनमें दो का डिफरेंस, आगे भी डिफरेंस दो का हुआ 18, और इधर कितना आएगा 20, 22, 24। मल्टीप्लाई करना है एफ एक्स, 84, 84, 16, 144, 13, 18 थी 54 की 4, हासिल की 5, 18 एक ना 18, 18, 5, 23, 20F 110 और 96। अब मैं वही ऐड करूँगा, सिग्मा एफ कितना आएगा, 6, 13, 13, 22, 22, 35, 35, और 35 और 9 44 प्लस एफ। अब मैं इसको ऐड करूँगा, 84, 4, 4, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 16 और 22 की 2 हासिल की 4, 22 की 2 हासिल की 2, 10, 18, 18 और 4, 22, 23, 24, 25, 26, 26 और 26। अच्छा कितना, फिर से जोड़ लेता हूँ, 4 और 4 8, 4 12, 4 16, 16 और 6 22 की 2 हासिल की 2, 10, 18, 18 और 4 22, 18 और 4 22, 23, 24, 25, 26, 26 और 35 की 5 हासिल की 3, 4, 5, 6, 7, 7 प्लस 20F। अब इसमें आपको मीन दिया होगा, मीन की वैल्यू 18 दी है, मीन की वैल्यू कितनी दी है 18। फॉर्मूला वही है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ बराबर 80। कितना दिया है 5, 2 प्लस 20F अपॉन में 44 प्लस F और बराबर में 80। क्रॉस मल्टीप्लाई, 572 प्लस 20F इधर आ जाएगा, 572 प्लस 18F, एक साइड ले लेता हूँ, 20F माइनस 18F बराबर 792 माइनस 572, 2F इक्वल टू कितना बचा 40, F की वैल्यू आ गई 20। इस मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन इस साल आना चाहिए पेपर में। अब आगे मोड, मोड निकालना सिंपल है, मोड में यहीं कर दूंगा आपके लिए। मोड निकालना सबसे, मोड को जेड से डोट करते हैं, याद रखिएगा। मोड में एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक आपको करके ले दूंगा। मोड में आपको देखना है सबसे ज़्यादा कौन सा वैल्यू है, फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, वही अपना मोड है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है वही अपना मोड है, ठीक है। तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये अपना क्या होगा F1 होगा, इससे पहले जो होगा वो F0 होगा, उससे बाद में होगा जो F2 होगा। और जो क्लास अपने टिक करी है, जो क्लास अपने टिक करी है, जो लोअर एल होगी उसकी एल होगी, H इन दोनों का डिफरेंस होगा 10, याद रखिएगा। मोड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L कितना है, L है 35, 35 लिख दिया, प्लस F1 कितना है 23 माइनस F0 कितनी है 21 अपॉन 2 इंटू 23, सॉरी एक मिनट, 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 और इंटू H कितनी है 10, 35 प्लस इधर कितना होगा 2 इंटू 10, 46 माइनस 35, 35 प्लस 20 अपॉन में 11। अब मैं ये डिवाइड एक बार ही करूँगा 11 का, इधर 11 का 20 में 1, 11, 9 पॉइंट रहा के 0 बढ़ा दूंगा 8,
एक बार ही लिखूंगा, ज़्यादा लिखने की नहीं, क्योंकि जो डाटा है इसकी वैल्यू अप्रोक्स में आती है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो आपको खुद से करके लाना है, मीडियन मोड वाला। अब मैं आपको मीडियन कराता हूँ। ये टेबल दी है, इसी में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी होती है। क्या बनानी होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इधर ही मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना देता हूँ। सी एफ कैसे निकालते हैं पहले वो समझना है। 4 का तो अपन 4 लिख देंगे, और 4 को इस 5 में ऐड करेंगे, कितना आएगा 9, वो लिखेंगे। 9 को इसमें ऐड करेंगे 22, इसको ऐड करेंगे 42, इसको ऐड करेंगे 56, इसको ऐड करेंगे 64 और इसको 68। तो अपन को n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई 68। तो n/2 कितना आएगा? n/2 आएगा 34। 34। अब आप ये देखिए 34 किस क्लास में लाई कर रहा है। 34 किस क्लास में आ रहा है? तो आप कहोगे सी एफ में देखना है। 34 इस क्लास में आ रहा है, क्योंकि 22 में तो आएगा नहीं, 34 42 में आएगा। तो अपने लिए एल क्या हो गया? अब एल हो गया 125। आपके भी एफ क्या हो गया? एफ हो गया 20। बस सी एफ जे नहीं होता, याद रखिएगा, ऊपर वाली वैल्यू होती है सी एफ। तो सी एफ कितनी आ जाएगी? 22। अब मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। एच तो आपको 20 पता ही है, एच बराबर 20 है। मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। एल 125 प्लस n/2 कितना है? 34 माइनस सी एफ कितना है? 22। एफ कितना है? 20 और एच कितना है? 20। 20 से 20 कैंसिल, 125 प्लस 12, आंसर आ गया 137। ये आपका आंसर आ गया। एक और जे, अब जे वैल्यू मिसिंग डाटा की है, जे भी कराता हूँ आपको। फिर से आपको क्या निकालना है? सी एफ निकालना है। ऐसे ही बना देता हूँ, सी एफ 5 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये आ गया। आपको पता है कि जे सम, इनका सम और जे वैल्यू दोनों कैसी होती हैं? बराबर होती है। तो मैं ये लिखूंगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 60। तो एक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, एक्स प्लस वाई आ गया अपना कितना? 15। ये आपका आंसर आ गया। ये पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब मैं मीडियन वाले समझता हूँ। अब देखो इसमें मीडियन कितना दिया? 28.5। अब मैं कौन सी क्लास चुनूँ? मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि डाटा में अननोन वैल्यू है। तो मुझे ये खुद बताएगा कि मुझे कौन सी चुननी है, जी बताएगा। इसमें देखता हूँ, बताइए किस में आएगी? 28 इसी में आएगी 28। तो आप मुझे बताइए एल, इसमें एच कितना है? मीडियन का फॉर्मूला लगा दूंगा, मीडियन। अब आपको सब पता है एल कैसे निकालती है, वो कैसे निकालते हैं? n/2। एन तो जाइए, इसका 2 30 आ जाएगा, माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। चलिए अपने क्या निकालिए? एक्स प्लस वाई अपना कितना आ गया था? एक्स प्लस वाई आ गया था अपना कितना? 15। अब मीडियन का फॉर्मूला लगेंगे, कैसे पता चलेगा? तो मैंने अभी बताया था कि 28.5 आप किसमें, इसी में, तो ये लगाएंगे 2.8 20 सॉरी 28.5 28.5 इक्वल टू 20 प्लस एन कितना है अपना? 60। आप सी एफ कितना है? सी एफ तो वही था, एक्स 5 प्लस एक्स है सी एफ अपॉन में एफ, एफ कितना है अपना? 20 इंटू एच कितना है? 10 इंटू 10। 20 को इधर ले आऊँगा, माइनस का 20, जीरो से जीरो कैंसिल, इधर आ जाएगा 30 माइनस 5 माइनस का एक्स अपॉन में 2। 8.5 बराबर 25 माइनस एक्स अपॉन में 2। ये आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करूँगा 7.5 का आधा 17 होता है, 7.5 का डबल, 8.5 का डबल। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 17, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8। अब इसमें पुट कर दूंगा मैं एक्स की वैल्यू, तो 8 प्लस वाई बराबर 15, वाई बराबर आ जाएगी 15 माइनस 8, वाई बराबर आ जाएगी 7। ये भी क्वेश्चन अच्छा ही है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ बातें अपन समझ लेते हैं फटाफट। कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी, वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 और 0 के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा नहीं होती। ये दो बातें याद रखनी है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 भी हो सकती है और 0। 1 कब होगी? जब श्योर इवेंट होगी, आपको ऐसा पता चलेगा कि जब ये काम होना है तो वो श्योर होगी। और
अनश्योर होंगे वो, उसके लिए जीरो होती है। ये आप समझ लीजिए, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी तो एक से ज्यादा नहीं हो सकती और कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ऊपर से अब एक और बात समझ लेते हैं। कभी भी किसी प्रोबेबिलिटी होने का, किसी ए के होने की प्रोबेबिलिटी दी है 0.5, मैं अगर ए के ना होने की निकालूंगा तो 1 से माइनस कर दूंगा। हमेशा प्रोबेबिलिटी दी है और ना होने की निकालनी है तो मुझे बस 1 से माइनस कर देना है चीज़ों को। ये आप वो बात याद रखेंगे, बाकी मैं क्वेश्चन बताते चलूंगा। ठीक है, मैं शुरुआत से इधर से कराता हूँ। ये वो, चलिए शुरुआत से ही करा देते हैं। प्रोबेबिलिटी कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ है, जरा फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, जरा देखो। ताश के बारे में आप सब जानते हो कितने होते हैं, ताश के बारे में बता देता हूँ थोड़ा आपको। टोटल 52 पत्ते होते हैं। इसमें से ब्लैक 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 से लिख देता हूँ मैं, ब्लैक ब्लैक जो कितने होंगे, 26 ब्लैक होते हैं। और ब्लैक में भी दो होते हैं, 13 13। एक होते हैं स्पेयर्ड, एक होते हैं क्लब। अब 26 होते हैं लाल, इसमें एक होते हैं हार्ट 13, और 13 होते हैं डायमंड। हार्ट और डायमंड जी टोटल। अब इसमें देखो कुछ चीजें याद रखनी है। फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड 12 होते हैं, 6 इसके होंगे और 6 इसके होंगे, टोटल 12 होते हैं। इक्के कितने होते हैं, हर एक पत्ता 4 4 होता है, हर एक कलर का एक एक पत्ता होता है। तो अब पूछा है इसमें इक्का होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड एस। इक्का कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4/52 कैंसिल कर लूंगा, कितना आ जाएगा 1/13 आ जाएगा। नॉट एस अभी बताया था, ना होने की निकालने के लिए क्या करना है आपको, 1 से माइनस कर देना है इसको, तो आंसर आ जाएगा 12/13 एलसीएम लेके। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब एक बॉक्स में आप पूरा लिखूंगा मैं, गिवन लिख के। ब्लू बॉल कितनी है 2, वाइट कितनी है 2, ब्लू 3 है सॉरी, और रेड कितनी है, रेड 4 है। टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 5 और 4 9। अब वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, तो 3 में टोटल हमेशा नीचे जाएगा, 3/5 कैंसिल हो रहेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ब्लू, ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी ब्लू आएगा, कितना है ब्लू 2, ब्लू कितनी है, वाइट कितनी थी 2 थी, एक बार गलती होगी थोड़ी सी, मैं इसको सही कर देता हूँ। वाइट कितनी थी, वाइट 2 थी, वाइट कितनी थी 2, 2/9। ब्लू कितनी है, ब्लू है 3, तो 3/9 आंसर आ जाएगा 1/3। कैंसिल कर लेना है, कैंसिल हो रहे हो तो। और रेड, रेड की निकालेंगे तो 4/9, ये आपका आंसर हो गया। मतलब क्या, जो वैल्यू दी है उसे ऊपर लिखना है और टोटल हमेशा नीचे आएगा, याद रखिएगा। आगे चलिए, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं हो सकता, तो मैंने अभी बताया कि माइनस वाली चीजें कभी नहीं होती, तो ये अपना आंसर है। आगे प्रोबेबिलिटी ई होने की प्रोबेबिलिटी दी है, नॉट ई की निकालनी है, तो नॉट ई के लिए क्या करना होता है अभी बताएगा। जो 1 में से अपन इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.95, ये आपका आंसर है। अब एक बैग में वही 3 और जे आपके लिए होमवर्क है, इसे आप करके लाओगे, अभी मैंने कराया वैसा ही है। डाइस, डाइस अब जानते हो डाइस में 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी टोटल कितने फेसेस हैं, टोटल है 6 फेसेस। चलो प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। प्राइम नंबर होते हैं 2 3 और 5। तो प्राइम नंबर टोटल कितने हो गए 3, तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 3/6, कैंसिल करके 1/2। अब दूसरा समझते हैं, अ नंबर लाई बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सेकंड वाले पहले 2 और 6 के बीच में कितने नंबर होंगे, 1 2 3 होंगे, तो 3 4 5 होंगे, टोटल नंबर कितने हो गए 3। तो प्रोबेबिलिटी लाइन, प्रोबेबिलिटी लाइन बिटवीन 2 एंड 6 इक्वल टू कितना आएगी 3/6, कैंसिल कर लूंगा 1/2। अब ऑड नंबर, ऑड कितने आप देख के बताइए मुझे, ऑड कितने होंगे, ऑड होंगे 1 3 5, जे भी कितने टोटल 3 है, तो ऑड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/6, कैंसिल करके 1/2, ये आपका आंसर आ गया। फिर से ताश आ गई। चलिए अब ताश में टोटल पत्ते जैसे आपको समझा चुका हूँ। पहला प्रोबेबिलिटी किंग ऑफ रेड, लाल इक्का होने की, किंग ऑफ रेड। अब रेड किंग कितने थे, चलिए फिर से देख लेते हैं। रेड हर एक पत्ता 2 होता है, तो लाल कलर के 2 पत्ते थे, लाल कलर के कितने होंगे, 2 2 किंग होंगे, तो 2।
2/, तो लाल कितने होंगे, 2 होंगे लाल कलर के बादशाह, और टोटल 52, कैंसिल कर लूंगा, 1/26 ये हो गया पहला। फेस कार्ड अभी बताया था, फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं, उसमें से 6 काले होते हैं, 6 लाल होते हैं, कैंसिल करूंगा, 3/13 ये आ गया। अब अगला थर्ड का रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, मैंने अभी बताया रेड फेस कार्ड आपको 6 होंगे, 52, तो अपन आंसर आ जाएगा 1/, कैसे काटूंगा, 3/26, 2 से कैंसिल कर दूंगा। आगे क्या कहना है, जैक ऑफ हार्ट, गुल्ला किसका, पान का, हार्ट का, तो इस ऐसे एक ही होता है जैक, जैक ऑफ हार्ट, अकेला जैक बोलता तो 2 होते, कलर का जैक बोलता कि लाल है तो वो अकेला जैक बोलता तो 4 होते, किसी कलर का बोलता तो 2 है, पार्टिकुलर बोला है तो 1 होगा, तो 1/52। अगली प्रॉपर्टी क्या है, स्पेड, स्पेड मतलब काला पत्ता होता है, मैंने 13 होते हैं स्पेड, तो 13/52, कैंसिल करूंगा, 1/4। अगला कहता है क्यून ऑफ डायमंड, क्यून ऑफ डायमंड एक ही है, हर एक तरह के पत्ते एक ही है, क्यून ऑफ डायमंड तो एक ही है, तो 1/52 ये आपका हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, डबल डाइस वाला, ठीक है, इससे ये अपना पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। डबल डाइस, डबल डाइस, डबल डाइस में क्या होता है, 2 डाइस उछाले जाएंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेंगी, पहले तो वो समझ लेते हैं अपन सारी। तो 2 डाइस और एक और एक, एक और 2, एक और 3, एक और 4, एक और 5, और एक और 6 ये बनेगी। फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6, ऐसे 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6, ऐसे 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, लेके एक बार लिख लूंगा मैं तो आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। 5 1, आखिरी क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा, क्या पता इतना पढ़ा प्रोबेबिलिटी ना इसमें से आ जाए, तो अच्छे से देख के जाइएगा ये। 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, वरना मुझे तो सब पता ही है कि कैसे क्या होगा, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। 6 4, 6 5, 6 6, अब ये लिख लिया मैंने सारे। टोटल कंडीशन कितनी बन गई, अगर टोटल की बात करूँ, टोटल कितनी हो गई, टोटल आप टोटल फेसेस कितने हो गए, टोटल फेसेस या टोटल कंडीशन कितने होंगे, 36 होगी, ये पहली बात याद है, डायरेक्ट पूछ सकता है, डबल डाइस उठा लीजिएगा तो टोटल फेस कितने होंगे। अब पहली प्रॉब्लम पूछूंगा मैं डबल डाइस होने की, डबल नंबर, एक डाइस, दोनों डाइस पर सेम नंबर, तो आप बताइए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने होंगे, सेम नंबर होने की 6, और टोटल आएगा 36, आंसर आ गया 1/6। दूसरा पूछता है कि दोनों डाइस पे प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, तो प्राइम नंबर देखो इसमें तो 2 होंगे नहीं, इसमें 1 2 और 3, इसमें 4 5 6, इसमें एक भी नहीं होगा, 7 8 और 9, इसमें एक भी नहीं होगा, तो 9/36 कैंसिल हो गया, 1/4। और क्या पूछ सकता है, और दोनों पे इवन नंबर पूछ सकता है, इवन नंबर दोनों पे, तो इसमें तो होगा नहीं इवन है, इसमें 1 2 3, इसमें एक भी नहीं होगा, 4 5 6, इसमें एक भी नहीं होगा, 7 8 9, फिर से 9 आएगी। ऐसे इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इंस को आप बना लीजिएगा, डबल डाइस आए, कोई भी क्वेश्चन पूछे आराम से देख के बता दीजिएगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये 4 चैप्टर हो गए, कल मैं आपको 4 चैप्टर की और करा दूंगा, फिर 4 चैप्टर की और आखिरी में एक पूरा रिवीजन, इससे आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो कृपया करके प्लीज़ वो इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ लें, मुझे नहीं लग रहा है इनसे बाहर जाएगा, मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को रिवाइज करें बार बार, ताकि आपको कुछ दिक्कत आए, और दिक्कत आ रही है तो आप क्लास में आके आप सब लोग पूछ लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया हो या आपको समझ में नहीं आया हो मैं उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को, मैंने 4 चैप्टर करा दिए, इन 4 को आप अच्छे से कर लीजिएगा।